नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एसके गार्डनिंग में। आज का वीडियो गार्डनिंग आइडियाज़ सीरीज़ की अगली कड़ी है। गार्डनिंग आइडियाज़ क्रमांक 3 में हम आ चुके हैं। गार्डनिंग आइडियाज़ के पिछले 2 कड़ी में मैंने आपको बताया कि कैसे आप बिना कुछ खर्च किए ही बहुत आसानी से घर पर ही ग्रो बैग तैयार कर सकते हैं और बिना कोई खाद खरीदे, वर्मी कंपोस्ट खरीदे बहुत ही अच्छा, बहुत आसानी से रिच सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं। एक बहुत ही उपजाऊ मिट्टी अपने पौधे लगाने के लिए आप तैयार कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह से बागवानी करने लगेंगे और आपको इसमें सफलता मिलने लग जाएगी, तब इससे आपको एक प्रेरणा मिलेगी कि आप अपने बागवानी को आगे बढ़ा सकते हैं, इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। और ऐसे में जब आप अपनी गार्डनिंग को कंटिन्यू करने का निर्णय लेते हैं, तब आप धीरे धीरे लो बजट गार्डनिंग की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बागवानी में सबसे अधिक जो हमारा खर्चा होता है वो ग्रो बैग या कंटेनर्स पर होता है, उसके बाद फिर खाद या कंपोस्ट पर होता है। तो यदि आप कुछ ऐसा देख रहे हैं जिससे आप अपने ग्रो बैग या कंटेनर्स के खर्चे को कम कर सकते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज के वीडियो से आपको बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि मैं आज के वीडियो में एकदम लो बजट कंटेनर्स में लेकर आई हूँ। ऐसे कंटेनर्स जो बहुत दिन तक चलेंगे, टिकाऊ है और इनमें रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये कंटेनर्स आपके महंगे महंगे ग्रो बैग या कंटेनर्स से किसी भी हिसाब से कम नहीं है। ऐसे कंटेनर्स आज मैं लेके आई हूँ। साथ ही में मैं आपको उन कंटेनर्स का रिजल्ट भी दिखाऊंगी। आप अभी अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये लो बजट कंटेनर्स का रिजल्ट है, क्योंकि मैं लो बजट गार्डनिंग करती हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर जो लो बजट कंटेनर्स हैं वो देखिए दोस्तों, ये फ्रूट क्रेट है। ये आप सब जानते हैं फ्रूट क्रेट के बारे में। आप सब ने सब्जी की दुकान पे, फल की दुकान पे इन क्रेट्स को देखा है। यदि आप इसे मार्केट से लेने जाएंगे तब ये बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसे आप कैसे और कहां से बहुत ही सस्ते में प्राप्त कर सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इन कंटेनर्स के बारे में। तो ये कंटेनर्स अधिकतर 2 साइज़ में आते हैं, 18 बाई 12 इंच या फिर 24 बाई 18 इंच में ये आते हैं। तो आपको जो भी कंटेनर मिल जाते हैं, आप ये कंटेनर्स ले सकते हैं। और ये कंटेनर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, काफ़ी दिनों तक हमारी बागवानी में उपयोगी होते हैं ये कंटेनर्स। तो आप ये कंटेनर्स ले सकते हैं। देखिए, ये मैंने पूरे 11 कंटेनर्स लिए थे। मेरे पास ये 11 कंटेनर्स हैं। मैंने ये कंटेनर्स एक सब्जी की दुकान से ख़रीदी है। वो सब्जी की दुकान यहाँ पर मेरे घर के पास थी, और वो जब बंद होने लगे तो उन्हें ये कंटेनर्स हटाने थे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे ये कंटेनर्स दिए। पर कंटेनर उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ चार्ज किए। तो ये 1100 में मैंने ये 11 कंटेनर्स लिए हैं। लेकिन तब मुझे आइडिया नहीं था, इसीलिए दोस्तों, क्योंकि मैंने ये महंगा में ख़रीदा है ये कंटेनर्स और मुझे आइडिया नहीं था कि यह मुझे कहाँ से मिल सकता है। तो मैं आज आपके लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको ये आइडिया आए और इसे आप कहाँ से ले सकते हैं। इसे आप किसी भी कबाड़ी की दुकान से बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और आपके एरिया पे डिपेंड करेगा। आपको ये 50-60 रुपये में भी मिल सकता है, 30-50 रुपये में भी मिल सकता है। तो ये आपके एरिया पे डिपेंड करेगा कि कितने में आपको ये मिल जाता है। और ये कंटेनर्स किसी भी बेल वर्गीय सब्जियों के लिए बहुत अच्छे हैं, किसी भी एक सिंगल प्लांट के लिए बहुत अच्छे हैं। देखिए आप, इधर में मैंने इसमें बरबटी के बेल लगा रखे हैं, नेनुआ के बेल लगा रखे हैं। तो ये सब तरह के पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इधर देखिए, एक कंटेनर में मैंने 2-3 भिंडी के प्लांट्स लगा रखे हैं और साथ में मैंने नेनुआ लगा रखा है। और देखिए, सबकी बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होती है। कबाड़ी वाले के अलावा आपके पास, जैसे मैंने किसी सब्जी की दुकान से लिया, किसी फ्रूट की दुकान से, सब्जी की दुकान से आप ये ले सकते हैं। उनके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा रहता है, या वो कुछ पुराने जो हैं जिसे वो निकालना चाहते हैं अपनी दुकान से, तो आप उनसे ये पूछ करके ले सकते हैं। आपको वो सस्ते में मिल सकता है। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। आप खुद देख पा रहे हैं कि देखिए, एक कंटेनर में मैंने 3 भिंडी और ये नेनुआ का प्लांट लगा रखा है। आप मेरे भिंडी की हार्वेस्टिंग देख ही रहे होंगे, या किसी भी सब्जी की हार्वेस्टिंग आपको मैं दिखाती रहती हूँ, तो आप स्वयं देख लीजिए। मैंने ये कंटेनर्स 11 कंटेनर्स ले रखे हैं और इनमें मैं हर तरह के पौधे लगाती हूँ। ये मैंने भिंडी लगा रखे हैं, अभी भिंडी का सीज़न है तो भिंडी हमने बहुत सारे लगा रखे हैं।
फिर मैंने इसमें बेल भी लगा रखे हैं। ये सीमफली का बेल है, नेनुआ का है, लौकी, कद्दू, ये सब बेल आप लगा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसमें मिलेगा। उसके अलावा आप टमाटर के इसमें प्लांट्स लगा सकते हैं। एक क्रेट में 3 से 4 टमाटर के प्लांट्स आसानी से उग जाते हैं, लेकिन मैं सीमित संसाधन के कारण हम मल्टी क्रॉपिंग करना ज़्यादा उपयोगी रहता है। मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ। यदि आप एक ही क्रेट में 3 से 4 टमाटर के प्लांट लगाएंगे तो 1 से 2 प्लांट बहुत अच्छे हेल्दी, बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेंगे, लेकिन बाकी 2 प्लांट आपके लिए उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो ऐसे में आप यदि मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, जैसे कि मैंने देखिए इसमें 2 भिंडी के प्लांट लगा रखे हैं, साथ ही में मैंने इसमें एक ग्वारफली लगा हुआ था। ये देखिए, ये ग्वारफली का प्लांट लगा हुआ है बहुत पहले से, और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग की है इस ग्वारफली के प्लांट ने। इसकी भी हार्वेस्टिंग मैंने आप लोगों को दिखाया है, कई बार साझा किया है। और अभी ये टमाटर के देखिए इसमें लगे हुए हैं। तो एक क्रेट में यदि आप बदल कर क्रॉपिंग करते हैं तो रिज़ल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा, एक क्रेट में सेम क्रॉपिंग के बदले। तो आप देख रहे हैं, ये देखिए इधर मैंने बैंगन लगा रखा है, और इसमें मैंने बरबटी का भी बेल लगा रखा था, और इसमें एक करेले का भी बेल था, जो कि अभी करेला ख़त्म हो गया, उसे मैंने हटा दिया है, और बरबटी अभी थोड़ा चल रहा है, और एक बैंगन का पौधा है। और इस बैंगन के पौधे में तो कितनी बम्पर फ्रूटिंग हो रही है, ये आप लोगों ने हर बार देखा है मेरे वीडियोज़ में, कई बार मैंने दिखाया है। एक ही प्लांट से इतने बैंगन मिलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे कंटेनर्स होते हैं और सस्ते में आपको मिल जाएंगे, और ये कंटेनर्स बहुत ही टिकाऊ होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। ये देखिए, ये मेरे सारे कंटेनर्स 4 साल से ऊपर के हैं, मैंने एक ही बार में इन सबको ख़रीद लिया था। ये एक कंटेनर मेरा आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए थोड़ा सा ये टूट गया है। उसके अलावा बाकी आप सभी कंटेनर्स को देखिए, एकदम अच्छे से अभी भी मजबूत है, और अभी कुछ साल और ये चलेंगे। और ये बड़े बड़े ग्रो बैग्स के जगह पे आपके लिए सस्ता ऑप्शन है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। यदि आप 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग या उससे ऊपर के लेने जाएंगे तो 400-500 तक वो ग्रो बैग्स आते हैं, और ये आप 50-60 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। और इनमें हर तरह के प्लांट्स लग जाते हैं, कोई भी प्लांट्स लग जाते हैं, बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। ये देखिए, मैंने कहा था बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप मल्टी क्रॉपिंग करिएगा। तो ये देखिए, मैंने इसमें एक बैंगन लगा के रखा हुआ है, और भिंडी और टमाटर सिंगल प्लांट के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। यदि आप कोई बड़े प्लांट लगाना चाहते हैं, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर नींबू का एक पौधा लगा रखा है। इसके अलावा आप इसमें अमरूद के, अनार के, इन सब के पौधे भी लगा सकते हैं, कोई भी फ्रूट वाले पौधे। तो इस तरह के क्रेट्स बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, और बहुत ही सस्ते भी हैं, टिकाऊ भी है। कम से कम 4-5 साल तो ये बहुत आसानी से आपके चल जाएंगे। और उसके अलावा आप डिपेंड करता है कि आप इसका कैसे उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया कि ये कंटेनर्स कितने टिकाऊ और कितने उपयोगी हैं हमारे गार्डन में, लेकिन इस कंटेनर्स से कुछ समस्या भी होती है। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि इन कंटेनर्स में देखिए कितने बड़े बड़े होल्स हैं, और ये होल्स ही इस कंटेनर की समस्या है, क्योंकि इतने बड़े बड़े होल्स में मिट्टी बह जाती है, बहुत अधिक मिट्टी बहती है। और इन होल्स को ढकना ही मेरे लिए एक समस्या था, क्योंकि मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, बोरे, प्लास्टिक बैग्स जो भी आते हैं इन सब से मैंने इसे ढक के देखा। इसके अलावा मैंने कपड़े से भी ढका, इन सब से मुझे बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि बोरे बहुत जल्दी फट जाते हैं और फिर हमारी मिट्टी में छोटे छोटे टुकड़े मिल जाते हैं। इसी तरह से प्लास्टिक बैग्स भी फट जाते थे। बहुत चीज़ों का मैंने प्रयोग किया, और उन सब से मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला, एक संतुष्टि नहीं मिलती थी। लेकिन फाइनली मुझे उसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन मिला, बहुत अच्छा उपाय मिला, और वो है ये इस तरह से थर्माकोल के शीट्स। इन थर्माकोल के शीट्स को मैंने चारों तरफ से बिछा दिया है, तो अब जो मिट्टी की बहने की जो समस्या इस क्रेट में होती थी वो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैंने थर्माकोल की शीट्स बिछाई है, तो उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि थोड़ी भी मिट्टी नहीं बह रही है। आप इस क्रेट को इस तरह नीचे ही रहने दे सकते हैं, क्योंकि मिट्टी नहीं बह रही है, इतनी मिट्टी नहीं रह रही है, तो सीलन की समस्या नहीं आएगी। या फिर आप चाहें तो इसे ईंटों वगैरह पर स्टैंड बना करके रख सकते हैं। उसके अलावा इस तरह के आपको बोर्ड मिल जाएं, ये बोर्ड भी लगा सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ, ये बोर्ड भी थोड़े दिन बाद लेकिन
ख़राब हो जा रहे हैं। तो सबसे बेस्ट जो है वो ये थर्माकोल शीट्स है। ये भी बोर्ड अच्छे हैं लेकिन साल भर बाद ये बोर्ड ख़राब हो रहे हैं। तो लेकिन आपको साल भर पे इसे बदलना है, बदल सकते हैं तो आप इस बोर्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह के बोर्ड आते हैं उनका मैंने ये उपयोग किया है। तब ये कंटेनर्स की जो ये मिट्टी बहने की जो समस्या थी वो समाप्त हो गई है और अब आप देख पा रहे हैं कि मेरे कंटेनर्स में कितने अच्छे पौधे लगे हुए हैं, कितने अच्छे फ्रूटिंग हो रही है। तो इस तरह से मैंने इन कंटेनर्स पे बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया है और फिर आपसे ये साझा कर रही हूँ, क्योंकि आपका बहुत समय वेस्ट होगा यदि आप स्वयं से इन सब को प्रयोग करते रहते हैं, अलग अलग प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको यदि कोई आइडिया मिल जाता है तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, इसलिए मैं ये वीडियो आपसे साझा कर रही हूँ। तो पहला तो सबसे बेस्ट जो कंटेनर सस्ता ऑप्शन जो था बड़े बड़े ग्रो बैग या कंटेनर्स का, वो ये फ्रूट क्रेट्स है। इन फ्रूट क्रेट्स को आप बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे से अपने गार्डन में उपयोग में ला सकते हैं। तो आप जब भी लो बजट गार्डनिंग की ओर बढ़ें तो सबसे पहले इन फ्रूट क्रेट्स को अवश्य ट्राई करें। एक बार इनका प्रयोग करके देखें, 1 से 2 क्रेट ही खरीद करके उपयोग में ला के देखें। आपको अच्छा लगे तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बेस्ट जो होता है फ्रूट क्रेट के बाद, जिसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होता है और बहुत लंबे समय तक ये टिकाऊ रहता है, ये इसकी लाइफ उन फ्रूट क्रेट से भी बहुत अधिक होती है, वो ये है पेंट बकेट्स। ये जो इस तरह के पेंट बकेट्स आते हैं ये भी आप ले सकते हैं। ये आपको कई जगह पे मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे, या ये भी कबाड़ी वाले के पास से आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और ये पेंट बकेट भी मुझे 100 रुपीज़ में मिला है, कबाड़ी वाले से लिया है इसे मैंने, और ये पर बकेट उसने 100 रुपीज़ चार्ज किया है। आपको ये आपके एरिया के हिसाब से बहुत सस्ते में मिल जाएगा, 50-60 रुपये में, या आपको फ्री में भी मिल जाएगा। या आप जब अपने घरों में कलर वगैरह कराते हैं तो इस तरह से कुछ कुछ पेंट बकेट्स आपके निकलते ही रहते हैं, तो उनका भी उपयोग कर सकते हैं। और इनमें भी आप देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट है। ये ककड़ी का प्लांट लगा हुआ है और ककड़ी मेरी कितनी अच्छी हार्वेस्ट हुई है मैंने आपको दिखाया है। तो आप इन पेंट बकेट्स का भी उपयोग कर सकते हैं फ्रूट क्रेट्स के बाद। ये बहुत ही लंबे समय तक चलता है और इसमें भी यदि आप छोटे प्लांट्स लगा रहे हैं तो 1 से 2 प्लांट लगा सकते हैं। ये पेंट बकेट बड़े आते हैं 20 लीटर के, और उससे छोटे भी मिल जाएंगे आपको। और ये सिंगल प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसमें आप भिंडी, शिमला मिर्च, मिर्च, बैंगन और कुछ बेल, बरबटी, करेले, बीन्स, इन सब की बेलें भी इसमें बहुत अच्छे से चलेंगी। तो यदि आप लो बजट गार्डनिंग के लिए कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं तो इन पेंट बकेट्स को भी एक बार उपयोग में लेके देखें। इसके बाद देखिए इस तरह के ये काले टब आजकल गार्डनिंग के लिए बहुत मिल रहे हैं। बहुत सारे आपके घर के आसपास बेचने के लिए आते होंगे। तो ये काले वाले टब जो हैं ये भी अलग अलग रेट में आते हैं। ये बड़े वाले टब आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएंगे और छोटे जो इससे छोटे टब हैं वो 50 रुपये तक में मिल जाएंगे आपको। तो आप इन टब का भी उपयोग कर सकते हैं और इन टब में बेल वाली सब्जियां बहुत आसानी से लग सकती है, या छोटे प्लांट्स लगा रहे हैं तो 3 से 4 प्लांट्स इन एक टब में आसानी से लग जाते हैं। तो देखिए इसमें मैंने भिंडी लगा रखा है, इससे पहले मैंने इसमें लौकी लगा रखा था। तो भिंडी और बरबटी के बेल अभी इसमें मेरे लगे हुए हैं। यहाँ पर मैंने लौकी लगाया हुआ था, आप सब ने देखा था कितनी अच्छी फ्रूटिंग हुई थी मेरी लौकियों की। तो इस तरह के टब का भी आप उपयोग कर सकते हैं लो बजट गार्डनिंग के लिए। आप ऑप्शंस देख रहे हैं तो ये भी बहुत टिकाऊ होता है। और ये देखिए ये 50 रुपये का आता है, ये छोटा टब है। तो साग वगैरह लगाने के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो आज के वीडियो में मैंने जो भी ऑप्शंस आपको बताए ये बहुत ही सस्ते हैं, बहुत टिकाऊ है, बहुत लंबे समय तक चलेंगे, ऐसे ऑप्शंस के बारे में मैंने बात की है। इसके अलावा आप बहुत कुछ ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होंगी, उनका भी उपयोग कर सकते हैं आप। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार जुड़े हैं चैनल से तो। और गार्डनिंग आइडियाज़ की सीरीज़ अभी जारी रहेगी। अगले सीरीज़ में मैं कंपोस्ट के बारे में आपको बताऊंगी, और इसके अलावा आप कुछ और
आइडिया मुझसे पाना चाहते हैं, किसी और आइडिया पर मैं बात करूं आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।